हेलो एनिमे लवर्स, डेथ नोट के एपिसोड 3 में हमने देखा कि मीटिंग डिस्कशन में पता चलता है कि कीरा ने दोबारा 23 लोगों को मार दिया है। ryuk लाइट को बताता है कि आज सुबह से कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है और उससे शिनिगामी की आंखों के बदले आधी उम्र की बात करता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें शिनिगामी वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ शिनिगामी बात कर रहे होते हैं कि आखिर ryuk कहाँ है। क्या सच में ryuk की डेथ नोट नीचे गिर गई है या फिर उसके पहुँचने से पहले किसी इंसान ने डेथ नोट को उठा लिया है, और अगर ऐसा है तो उस इंसान के मरने से पहले तक। फिर एक शिनिगामी बोलता है, मैंने सुना था कि उसने एक ही नहीं बल्कि 2 डेथ नोट अपने साथ ली है। फिर सीन में हम आगे देखते हैं कि लाइट ryuk के ऑफर को बकवास बताता है और उसको ठुकरा देता है और उससे पंखों की मांग करता है और बोलता है क्योंकि मैं अपनी एक अलग क्राइम फ्री दुनिया बनाऊंगा जिसमें मैं जीना चाहूंगा, इसलिए यह सौदा मुझे मंजूर नहीं है। इसके जवाब में ryuk बोलता है, अगर तुम पंख लगा के उड़ोगे तो तुम सबकी नजरों में आ जाओगे और पुलिस तुमको पकड़ लेगी। लाइट हंस के जवाब देता है और बोलता है, ये सब एक मजाक था। अगर मैं ऐसे ही पंख और आंखें लेता रहा तो मैं सच में शायद एक शिनिगामी बन जाऊंगा। तुम बिना आंखों और पंखों के पहले से ही हमसे बेहतर शिनिगामी हो। लाइट बोलता है, मुझे पता है कि मैं शिनिगामी से काफी ज्यादा काम करता हूँ, पर तुम मेरा एक शिनिगामी से कंपैरिजन मत करो। असल में तुम्हारी दुनिया उतनी खराब नहीं है जितनी तुम समझते हो। जब तुम्हारे जैसा एक शिनिगामी पैदा होता है और वो 1000 सालों तक जीता है तो इसका हमारी दुनिया पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तुम हमारे इंसानी दुनिया से जो भी सीखते हो उसकी मदद से अपनी दुनिया में बदलाव लाओ। फिर अचानक से लाइट को एक आइडिया आता है। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता है और बोलता है, मैं अपने पीछे पड़े इंसान को ढूंढूंगा। मैं डेथ नोट के इंस्ट्रक्शन को सही से यूज करूंगा। नाम लिखने के बाद 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर मैं मौत की डिटेल्स को कितनी बारीकी से लिख सकता हूं, इसका पता लगाऊंगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं चीफ के पास एक फोन आता है और पता लगता है कि कल 6 कैदी और मारे गए और मरने से पहले उन्होंने अजीब बर्ताव किया। मतलब ये सिर्फ दिल का दौरा नहीं था? फिर फोन से आवाज आती है, नहीं, ये दिल का दौरा ही था, पर काफी अजीब तरीके से। एक कैदी ने मरने से पहले अपनी तस्वीर बनाई तो दूसरे ने कुछ ऐसा लिखा जिसका कोई मतलब ही नहीं, और तीसरा तो स्टाफ टॉयलेट में जाके मर गया। और फिर ये सेम जानकारी एल का सेक्रेटरी एल को देता है। एल कॉन्फ्रेंस मीटिंग से बात करता है और बोलता है, इस जानकारी को सीक्रेट रखो, इसको पब्लिक तक मत फैलाओ। कीरा लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर पब्लिक में एक बात गई तो कीरा को उसके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन मिल जाएगा। और इधर लाइट अपने डैड की कंप्यूटर स्क्रीन पे 6 कैदियों की डिटेल्स को निकाल लेता है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको पता लगता है कि लोग वैसे ही मरे जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था। पर 3 कैदी जिनके लिए उसने अलग से इम्पॉसिबल कंडीशन बनाई थी वो पूरी नहीं हुई हैं। पहले कैदी को 1 घंटे के अंदर जापान से पेरिस पहुंचकर ईफिल टावर के पास मरना था, वो नहीं हुआ। दूसरे कैदी वाले को मरने से पहले एल की तस्वीर बनानी थी। उसने कभी एल को देखा ही नहीं तो तस्वीर बनाएगा कैसे, इसलिए वो सिंपल हार्ट अटैक से मर गया। तीसरे वाले से उसने लिखवाने की कोशिश की। एल जापानीज पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब डेथ नोट कोई नामुमकिन चीजें नहीं कर सकती। और इस समय एल मेरे छोड़े हुए सुराग पर जांच कर रहा होगा, खासकर उस खत का जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और फिर हम सीन में देखते हैं कि एल जो कि कैदियों की हरकतों को एनालाइज कर रहा है और फिर वो एक क्रिमिनल के डाटा को ऑब्जर्व करता है। और इधर लाइट किसी लड़की के पास फोन करता है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है हॉलीडे का दिन होता है। लाइट कहीं बाहर ryuk के साथ घूम रहा होता है और वो एक बस स्टैंड पर जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि वो आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। बस स्टैंड पर वो लड़की भी उससे मिलने आती है और उसने एक डेट प्लान कर रखी होती है। ये लड़की वही होती है जिसको उसने फोन करके बुलाया था। वो डेट के लिए स्पेस लैंड जा रहे होते हैं। वो आदमी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा था और सोचता है एक नॉर्मल लाइफ, सुबह स्कूल जाता है और शाम को ट्यूशन और छुट्टी के दिन डेट पर। चीफ यागामी का बेटा लाइट यागामी, वो अभी एक आम स्टूडेंट है और शक के घेरे से बाहर। मेरा काम हो गया पर फिर भी आज की निगरानी को पूरी कर ही लेता हूँ। फिर सीन में हम देखते हैं कि बस चल रही होती है। बस में लाइट और वो लड़की बैठे होते हैं और उनके पीछे वो आदमी बैठा होता है। फिर बस रुकती है और बस में वो क्रिमिनल लुटेरा एंटर करता है। ये वही क्रिमिनल है जिसके डाटा को लाइट ने लड़की के पास फोन करने से पहले देखा था। उसके एंटर करते ही लाइट सोचता है उसको हटा के बस 7 पैसेंजर है बस में, सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है।
वो लुटेरा बस को हाईजैक कर लेता है, एक पैसेंजर के सिर पर बंदूक की नोक रखता है और बस के ड्राइवर से बोलता है स्पेसलैंड के ऑफिस का नंबर लगाओ और वहां कॉल करो, और उससे फोन लेता है और बोलता है पिछले 2 हफ्तों में तुमने जितना भी पैसा कमाया है वो एक लड़की के हाथों भिजवा दो अगले स्टेशन पे, और ज्यादा होशियारी की तो मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। लाइट लड़की को बोलता है डरो मत, मौका देखते ही मैं उससे बंदूक छीन लूंगा। उसके पीछे बैठा आदमी बोलता है ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ी तो बंदूक मैं छीन लूंगा, और तुम ऐसे नोट्स के जरिए बात मत करो, तुम धीरे धीरे बोलो, बस की आवाज में तुम्हारी आवाज दब जाएगी। लाइट बोलता है हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें और कैसे मान लें कि तुम इस लुटेरे के साथी नहीं हो। लड़की पूछती है मतलब। लाइट बोलता है कि उसने काफी बार सुना है कि बस हाईजैकर अकेला दिखाता है, लेकिन असल में वो अकेला होता नहीं है, उसका एक साथी पीछे होता है, और अगर बस हाईजैकिंग में कोई दिक्कत होती है तो उसका अगला साथी उसकी मदद करता है। फिर वो आदमी सोचता है ये लाइट यागामी कीरा नहीं हो सकता, और वो उसको अपनी FBI डिटेल्स दिखाता है, जिससे लाइट को उसका नाम पता चल जाता है और उसका चेहरा उसने पहले ही देख लिया था। फिर लाइट जानबूझकर एक कागज का छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब से नीचे गिराता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। वो गुंडा उसको ऐसा करते देख लेता है और बोलता है कि तुम लोगों की प्लानिंग चल रही है नोट्स के जरिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कागज को उठाता है और पढ़ता है, फिर ठहाके मार के हंसता है, ये तो डेट की प्लानिंग है बेवकूफ। फिर वो गुंडा सीधा चलते हुए बस ड्राइवर के पास जाता है और तभी उसको पीछे र्यूक दिखाई देता है। वो बोलता है तुम अब तक कहाँ छुपे थे, मैं तुमको मार दूंगा, कौन हो तुम। र्यूक सोचता है क्या ये मुझे देख पा रहा है, मतलब कि वो छोटा सा कागज का टुकड़ा जो लाइट ने गिराया वो डेथ नोट से फाड़ा था, और ये गुंडा अब मुझे देख पा रहा है। वो गुंडा अपनी सारी गोलियां सिनिगामी पे उतार देता है पर उसको कुछ नहीं होता। वो गुंडा डर के मारे बस को रुकवाता है और बस से कूद जाता है और बाहर उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हर जगह सन्नाटा छा जाता है। किचिरो उरेसोता नाम का एक आदमी 11:31 पे स्पेसलैंड जाने वाली बस में एंटर करता है। उसके पास एक गन होगी और वो बस हाईजैक करेगा। फिर पैसों की मांग, फिर इसको एक राक्षस दिखाई देगा, फिर वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर उतार देगा, फिर वो बस से कूदेगा और उसका एक कार एक्सीडेंट होगा। डेथ नोट कभी मात नहीं खाती और अगली बारी तुम्हारी है रिमेंबर। तो एनिमे लवर्स, आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके पहले के एपिसोड्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे और आगे के एपिसोड्स पर मैं काम कर रहा हूं। और ये वीडियो अपने किसी एनिमे लवर फ्रेंड को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।